हेलो एवरीवन, दिस पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाली हूँ जो लेड एसिड बैटरी बनाने के लिए जानी जाती थी, लेकिन ये कंपनी अब ट्रेडिशनल बैटरी मेकर नहीं रही। ये कंपनी ईवी सेक्टर के बड़े बदलाव के साथ एक बड़ी ग्रीन एनर्जी कंपनी बनने जा रही है। एंड मजे की बात यह है कि इसने शानदार क्वार्टर रिजल्ट्स प्रेजेंट करके खुद को हाईलाइट कर दिया है। एंड करेंटली स्टॉक आपको 40% से ज़्यादा के करेक्शन में देखने को मिल सकता है। एंड आपको बता दूं कि स्टॉक 60% तक का भी करेक्शन ऑलरेडी दिखा चुका है। अब जरूर जानना चाहेंगे आप कि मैं किस स्टॉक की बात कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ऑलरेडी ये स्टॉक बॉटम पर हम अपने एप्लीकेशन स्टॉक 247 पर मेंबर्स के साथ डिस्कस कर चुके हैं। वहां से काफ़ी अच्छा हमें रिवर्सल भी देखने को इस स्टॉक से मिल रहा है। एंड जिस स्टॉक की मैं बात कर रही हूँ वो है अमारा राजा बैटरी। लेड एसिड बैटरी बनाती थी कंपनी पहले, लेकिन वो चीज़ें पुराने हो चुके हैं अब। उससे कंपनी की डिमांड्स में कमी आ रही थी, ठीक है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है। तो कंपनी ईवी सेक्टर के उस बड़े चेंजमेंट के साथ खुद को एक ग्रीन एनर्जी कंपनी बनाने जा रही है एंड फ्यूचर बेसिस काम कर रही है। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का शॉर्ट टर्म प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है, अगले 2 से 3 साल में क्या गेम चेंज हो सकता है। एंड आप भी जानते हो कि जहाँ पर गेम चेंज होता है वहाँ पर स्टॉक्स एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती है, पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। एंड जब स्टॉक आपको लगभग 40% 50% के करेक्शंस में मिले, देन वहाँ पर वैल्यूएशंस भी मायने रखता है एंड बड़ी मछली के नज़र में भी आती है। तो चलिए सब कुछ डिटेल में समझते हैं। उससे भी पहले मैं बात करना चाहूंगी इसके वैल्यूएशन की, देन क्वार्टर रिजल्ट्स, देन इसका फ्यूचर प्लान। सब कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है नहीं है, एज अ रिटेल इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, पूरा जरूर देखिए। बात करें हमारा राजा बैटरी के वैल्यूएशंस फंडामेंटल्स की, तो सबसे पहले स्टॉक 40% से अभी ज़्यादा के करेक्शन में है। बीच में 60% तक का भी करेक्शन ये स्टॉक दिखा चुका था। अभी स्टॉक जो है 17 to 18 मल्टीपल पी का अराउंड ट्रेड कर रही है। इसका हिस्टोरिकल पी एक एवरेज चेकआउट करे तो 25 से 30 मल्टीपल पी भी रहा है। सो उस हिसाब से इसका पी काफ़ी डाउन हो चुका है। इसका जो कॉम्पिटिटर एक्साइड इंडस्ट्री है, आपको बता दूं कि उससे ज़्यादा इसका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। वाजिब कह सकते हैं, सस्ता कह सकते हैं। इसके अलावा अभी जिस प्राइस पर ये ट्रेड कर रही है एंड उसका जो ईपीएस चेकआउट करे उस हिसाब से स्टॉक अंडर वैल्यूड कैटेगरी में शो होता है। इसके अलावा वहीं पर इसके फंडामेंटल्स अगर आप चेकआउट करोगे तो लो डेट वाली कंपनी है, ना के बराबर डेट है इस पर। बैलेंस शीट इसका आप चेकआउट करोगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नेट कैश पॉजिटिव में है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप चेक करोगे तो 14 से 15% आपको दिखेगा, जो इस तरीके के बिजनेस इंटेंसिव वाली कंपनीज के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। एंड करेंटली इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,000 करोड़ का है, सॉरी 17,000 करोड़ का। एंड ये स्मॉल कैप से एक मिड कैप कंपनी बनी है। तो ये सारा डेटा देखते हुए एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी ये नजर आती है। एक ऐसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी जिसका बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, डेट भी लो है, प्लस पी भी डाउन है। एंड ऑल्सो स्टॉक आपको 40% से ज़्यादा के करेक्शन में दिख रहा है। इसके कॉम्पिटिटर से भी स्टॉक नीचे ट्रेड कर रही है। एंड मज़े की बात ये आ जाती है कि रिसेंटली कंपनी ने जो है अपना Q1 रिजल्ट काफ़ी शानदार प्रेजेंट किया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि इस स्टॉक में फॉरेन इन्वेस्टर धीरे धीरे अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। इसमें प्रमोटर्स, डीआईएस, म्यूचुअल फंड सब कुछ है। चलिए डिटेल में समझाते हैं। उससे पहले बात करें Q1 रिजल्ट की, तो आपको बता दूं कि कंपनी ने जो है अभी रिसेंटली रेवेन्यू जो है इसका 20 से 24% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीजमेंट देखने को मिला, यानी कि 4,200 करोड़। प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 15 to 16% की ग्रोथ हुई है, यानी कि लगभग 190 प्लस करोड़। एंड इसी वजह से ऑटोमोट मतलब रीजन क्या है रहा है, तो ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट यानी कि कार, बाइक की बैटरी रिप्लेसमेंट और टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में बैटरी डिमांड में काफी तेजी आई है, जिस वजह से स्टॉक ने काफी शानदार Q1 रिजल्ट प्रेजेंट किया है। एंड इस वजह से स्टॉक एक शॉर्ट टर्म चर्चा में आ चुका है। इसके थोड़े से शेयर होल्डिंग्स पैटर्न के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि देखिए ये जून 2026 के डेटा के हिसाब से है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 32.86% है। फॉरेन इन्वेस्टर 17.34% है। एंड रिसेंटली फॉरेन इन्वेस्टर ने अपने स्टेक इसमें इंक्रीज किए हैं। इसके अलावा डीआईएस की बात करें तो 15.30% स्टेक है।
काफ़ी अच्छे खासे कंडीशन में है। एंड इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स एंड LIC की इस पे मेन होल्डिंग्स है, जिसमें LIC की बात करें तो 7.97% इसमें स्टेक है। वहीं पर बात करें नालंदा इंडिया इक्विटी फंड 8.76% है। फ्रैंकलिन एंड सुंदरम म्यूचुअल फंड्स का इसमें लगभग 1.5 से 2% तक का स्टेक है। पब्लिक एंड रिटेल स्टेक की बात करें तो 29 से 34% के बीच का इसका इनका इन्वेस्टमेंट है। तो इस यहाँ भी स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रख रहा है। अब बात आती है इंटरेस्टिंग पॉइंट की, कंपनी फ्यूचर के लिए क्या कर रही है, जिस बेसिस पर हमें ये डिसीजन लेना होता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक अच्छा है या नहीं, एंड 2-3 साल में क्या गेम चेंज कर सकती है। तो डिसाइड करना, डिसीजन लेना इस स्टॉक के लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि अभी तक तो सारी पॉजिटिविटी देख रहे हैं हम। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर के लिए क्या काम कर रही है, जो इसके रेवेन्यू पर, कंपनी के शेयर प्राइसेस पर क्या असर डाल सकती है। तो कंपनी का मेगा एक्सपेंशन प्लान है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि देखिए, तेलंगाना में कंपनी ने रिसेंटली अभी 9,500 करोड़ का गीगा कॉरिडोर, ठीक है, गीगा फैक्ट्री पर काम चल रहा है। कंपनी तेलंगाना के दीवितपल्ली करके कुछ है, 16 गीगावाट की क्षमता वाली लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री लगा रही है, ठीक है। हाल ही में जुलाई अगस्त 2026 में कंपनी ने अपनी कस्टमर क्वालिफिकेशन प्लांट चालू की है, जहां ईवी कंपनियां यानी कि जो OEMs है के लिए सैंपल लिथियम बैटरी टेस्ट की जा रही है। अब लिथियम आयन कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है 2026 का पहला फेज और 2027, ये ईयर थोड़ा नोट आउट करिए, वहां पर आपको चीजें कहीं ज्यादा बेटर देखने को मिल सकती हैं। 2017 तक 2 गीगावाट की कमर्शियल कैपेसिटी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 2026 में पहला फेज स्टार्ट हो चुका है, 2027 में जो है कमर्शियल कैपेसिटी स्टार्ट होने का टारगेट रखा गया है। सब्सिडियरीज में जो नया फंड की बात करें तो 550 करोड़ तक का जो है इसमें इन्वेस्टमेंट भी कंपनी कर रही है। कंपनी ने अभी रिसेंटली अगस्त 2026 में अपनी ईवी लिथियम सब्सिडरीज में 550 करोड़ यानी कि $57 मिलियन का फंड इन्फ्यूज करने का कंपनी ने डिसीजन लिया, जिससे काम और तेजी से पूरा होगा, यानी कि टाइम पर एक्सिक्यूशंस भी। अब बात करें, इसके साथ ही कंपनी ने नेम भी चेंज किया, अमारा राजा बैटरी से कंपनी ने नाम बदलकर अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी भी किया है, जो ये इंडिकेट करता है कि इसका जो ध्यान है, कंपनी का फोकस पुरानी गाड़ियों पर, पुराने व्हीकल्स पर नहीं है, बल्कि न्यू ईवी चार्जर्स, बैटरी स्वैपिंग, लिथियम सेल पर है। यानी कि कंपनी अब खुद को मॉडिफाई कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है, जिससे कि 2 से 3 साल का टाइम पीरियड लेकर कंपनी गेम चेंज कर सकती है। एंड अभी रिसेंटली जो बैटरी की डिमांड इसने पूरी की है, उससे कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, स्ट्रॉन्ग उभर कर आई है। अभी तो जैसे कि Q1 का रिजल्ट आया, प्लस 550 करोड़ $57 मिलियन का इन्वेस्टमेंट का न्यूज आया इसकी सब्सिडरी में, तो कंपनी अचानक से थोड़ी सी चर्चा में आई एंड आपको एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन आपको बता दूं कि जो एक बड़ी रैली एंड एक जो हम बेटर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लाइक पुराने लेवल्स पर या फिर कुछ अच्छी एक्सपेक्टेशंस, तो आपको बता दूं कि वो आपको देखने को मिल सकता है 2026 के एंड से एंड 2027 से। क्यों? क्योंकि कंपनी ने जो तेलंगाना में गीगा फैक्ट्री वाला 9,500 का आपको बताया, तो वहां पर उसकी रेवेन्यू विजिबिलिटीज जो है 2026 एंड से एंड 2027 से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि डेट का ध्यान रखिए, क्योंकि 2027 में इसका कमर्शियल कैपेसिटी वाला टारगेट रखा गया है। तो 2026 एंड 2027 से वो रेवेन्यू दिखना शुरू होगा, तब मार्केट इसको जो है फिर से री रेटिंग करेगा एंड देन वहां पर इन्वेस्टर के लिए वो चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो बेटर होता है कि उन स्टॉक्स में, अब देखिए मान लीजिए अगर धीरे धीरे स्टॉक सरक कर काफी ऊपर चला गया एंड तब तक 2026 का आप वेट करोगे, तो हो सकता है मोस्ट ऑफ द रिटर्न्स अपॉर्चुनिटीज हम मिस कर दें। तो बेटर है कि जहां अपॉर्चुनिटी दिख रही हो वैसे स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखे, फोकस करे, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा वेट के साथ अगर बेटर रिटर्न्स मिलने के चांसेस दिखे, देन उन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए, थोड़ी और डिटेल एनालिसिस करके, थोड़ी और सर्च करके बेटर डिसीजन लिया जा सके। बात करें अभी टेक्निकल्स थोड़े से चार्ट की, तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टॉक का ये काफी अच्छा यहाँ पर सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा था, ठीक है, 860 का, ये इसका अब बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। एंड इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 960 से 940 तक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। एंड यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो मल्टीपल टाइम स्टॉक जो है इस रेंज में रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करे। अभी तो 1050 से 1080 इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, इमीडिएट रेजिस्टेंस भी मान सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी मानकर चल सकते हैं। इसके ऊपर ही इस स्टॉक में अच्छी
पोटेंशियल्स कह सकते हैं, अच्छे ब्रेकआउट्स या फिर बेहतर रिकवरी की गुंजाइश शायद आपको वो टाइम भी आ जाएगा। तो उम्मीद करूंगी कि हमारा राजा बैटरी के लिए ये वीडियो आपके लिए नीडफुल हेल्पफुल रहेगा एंड आपके लिए काम करेगा। और कुछ बेहतर डिटेल्स चाहिए तो स्टॉक 247 एप्लीकेशन पर आ जाइए। जल्द ही हम फ्राइडे सैटरडे से ऑफर भी अपने एप्लीकेशन पर देने वाले हैं, 40 से 50% का आपको आधे दाम पर मिल जाएगा मेंबरशिप। तो कमेंट कर सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।